हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे को 1300 रुपये में खरीदी। 1300 में खरीदी, तो इसको हम लोग को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल हम लोग को बताना है। तो आइए एक बल्ला और एक गेंद का मूल हम लोग बताते हैं। देखिए, हम यहाँ पर मान लेंगे कि बल्ला का मूल x और गेंद का मूल y। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना बल्ला का मूल बराबर x और गेंद का मूल बराबर y। तो हम मान लिए कि बल्ला का मूल x और गेंद का मूल y, तो कितने गेंद खरीदा था? 3 बल्ले और 6 गेंदे। 3 बल्ले और 6 गेंदे। तो ये बल्ला, तो 3 गो बल्ला है, तो 3x प्लस 6 गो गेंदा है। देखिए 6y बराबर 3900 रुपये में खरीदा था। हम यहाँ पर 3900 लिख दिए। देखिए 3 से इसको कटा देंगे तो कट जाएगा। 3 से एक बार में जाएगा तो x बचेगा, प्लस 3 से ई जाएगा तो 3 दूनी के 6y बराबर 13 तिया 39। ये समीकरण हम लोग का एक हो जाएगा। अब देखिए, अब पुनः यहाँ पर लिख देंगे, पुनः एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा था। पुनः एक बल्ला और 2 गेंदा, देखिए 2 गेंदे, देखिए पुनः एक बल्ला यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300 में ये खरीदा था। ये समीकरण हम लोग का 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 से हल करके x और y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस 2y बराबर 1300। ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से भी, यानी कि समीकरण 1 में है, समीकरण को 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करके और इसमें x और y का मान निकालेंगे। देखिए तो ये x बराबर 1300 और 2y बराबर इस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ हो जाएगा, यानी कि -2y हो जाएगा। अब देखिए, हम बताए थे कि अपने मन से यहाँ पर y का कुछ भी मान रखेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर एक बना दे रहे हैं, ये बॉक्स बना दिए। बॉक्स में 1 2 3 4 वो खाना बना दिए। इसमें ऊपर वाला में x लिखेंगे और नीचे वाला में y लिखेंगे। अब हम यहाँ पर y का क्या मान रखेंगे कि x का मान आएगा। ठीक, तो y का मान हम यहाँ पर अगर 300 रखेंगे, देखिए 300, y का मान हम यहाँ पर 300 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 300 में रख दिए तो 1300 है, x बराबर था, x बराबर 1300 2 गुने 300, यानी कि 1300 माइनस 3 दूनी के 600, तो 1300 में से 600 जाएगा तो बचेगा 700, यानी कि x बराबर 700 आ जाएगा। जब हम y का मान
300 रखे तो x का मान 700 आ गया। उसी प्रकार देखिए जब हम y का मान 400 रखेंगे, जब 400 रखेंगे तो 4 दूनी के 800 हो गया। 1300 में 800 जाएगा तो 8 5 13 होता है, यानी कि 500 बचेगा। अब देखिए अब वैसे ही हम यहाँ इसको 500 रख लेंगे, y का मान 500 रखेंगे। y का मान जब 500 हम रखेंगे तब 5 दूनी के 10 यानी कि 1000 हो गया। 1000 हो गया, ये 1300 है तो 1300 में 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 300। 1300 में से 1000 जाएगा तो बचेगा 300। अब देखिए अब उसी प्रकार हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम कि समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 देखिए यहाँ पर है, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300। ये एक बल्ला और दो गेंद, एक बल्ला और दो गेंद, एक बल्ला और दो गेंद ये भी खरीदा था। देखिए तो हम यहाँ पर भी बॉक्स बना देंगे, उसमें 4 को खाना बना देंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। इसमें x रखेंगे, इसमें y रखेंगे, ठीक। अब देखिए और x बराबर 1300 माइनस 2y, x बराबर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 1300 माइनस 2y होगा। तो जब 1300 माइनस 2y होगा तो हम यहाँ पर y का क्या मान रखेंगे कि x का मान आएगा। तो अपने मन से जितना रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर y का मान 500 रखेंगे। अपने मन से आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हैं। देखिए जब हम 500 रख दिए तो देखिए कि 500 तो x बराबर 1300 माइनस 200 गुने 500, तो 1300 माइनस 5 दूनी के 10 यानी कि 1000 हो गया। 1300 में से 1000 जाएगा तो बचेगा x बराबर 300। तो जब हम y का मान 500 रखे तो x का मान 300 आ गया। उसी प्रकार हम y के मान 600 रखेंगे। देख लीजिए 600 रखेंगे तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 1200 हो गया। पहले से 1300 है तो 1300 में से 1200 जाएगा 100 बचेगा। अब इसी तरह से हम y के मान जब 700 रखेंगे, 700 रखेंगे तो 7 दूनी के 1400 हो गया, ये 1300 है, ये 1400 हो गया। 7 दूनी के 1400, ये 1300 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 100 होगा, घटाएंगे तो माइनस का 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बाला का मूल x माने और गेंद का मूल y माने, तो कोच 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा था। इसको हम 3 से काटा दिए तो एक बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये 13 3 39, 1300 बार में चला जाएगा। ये समीकरण हम लोग का 1 हो गया। अब पुनः हम देखें कि वही कोच एक बल्ला और 2 गेंदे, एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा है। तो हम यहाँ पर लिख दें कि x प्लस 2y, बाला का मूल x था और गेंद का मूल y था, तो 2y यानी कि 2 को गेंद खरीदा है तो 2y बराबर 1300। और मैं समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम लिख दिए x प्लस 2y बराबर 1300, और x बराबर इधर बराबर कि इधर 2y था तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। तो हम यहाँ पर अपने मन से जो अच्छा लगे मान रख देंगे। हम यहाँ पर 300 रखे तो 3 दूनी के 600, 600 हो गया, 600, ये 1300 है, 1300 में से 600 जाएगा तो बचेगा 700। 7 और 6 13 होता है, इसलिए 700 और 600 जोड़ेंगे तो 1300 होगा। तो हम 1300 में से 600 को घटा दिए तो बचा कितना 700। देखिए यहाँ पर हम गुना करके और घटाए भी 700 है। तो इसी तरह से हम 400 जब रखे तो 4 दूनी के 800, ये जबकि 1300 है तो घटाए तो 500 x का मान आ गया। y का मान जब हम 500 रखे तो 5 दूनी के 10 यानी कि 1000 हो गया, 1000 हो गया। 1300 में से 1000 जाएगा तो 300 बचेगा। उसी प्रकार हम समीकरण 2 में आए, समीकरण 2 में आए तो एक बल्ला था और 2 गेंद था, उसका मूल्य था 1300 रुपया। तो x प्लस 2y बराबर 1300 हम लिख दिए, और x और y ये बॉक्स बना के उसमें खाना हम बना दिए।
अब देखिए तो यहाँ पर भी हम x का मान निकालेंगे तो 1300 माइनस 2y होगा। तो x का मान हम यहाँ पर निकालेंगे तो y का मान क्या रखेंगे कि x का मान आ जाएगा। तो हम y का मान पहले 500 रख दिए, जब 500 रख दिए तो 2 है, तो y का मान 500 पहले से 2 था तो 5 दूनी के 10 यानी कि 1000 हो गया। ये 1300 है, 1300 में से 1000 जाएगा तो 300 बचेगा। और फिर हम यहाँ पर 500 रखे तो हम 600 रखेंगे, 600 जब रखेंगे तो 6 दूनी के 1200, 1200 है और ये 1300 है, तो 1300 में से 1200 जाएगा यानी कि 1200 घटेगा तो 100 बचेगा। या ऐसे समझिए कि 13 में से 12 जाएगा यानी कि 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 100 यानी कि 100 बच गया। जब मैं यहाँ पर 700 y का मान 700 रख देंगे तो 7 दूनी के 1400 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, जबकि ये हमारा 1300 है। तो 1300 में से 1400 जाएगा नहीं, तो 1400 में से 1300 ले जाएंगे और बड़ा वाला साइन रख देंगे, तो यानी कि माइनस का 100 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करके और मान निकालेंगे। इतना मान आया था, देखिए पहला हम लोग का समीकरण था कि 3 बल्ला और 6 गेंदे 39 रुपये में लिया था। इसको हम कटा दिए तो x प्लस 2y बराबर 1300 आ गया। तो ये और ये दोनों बराबर है। और देखिए और एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में, तो ये हम लोग हल किए थे तो यहाँ पर x और y का मान आया था इतना। और हम देखिए कि ग्राफीय विधि से इसका हल निकालेंगे। देखिए इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष, ये y अक्ष है, इसको x अक्ष बोल रहे हैं। x अक्ष इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। x अक्ष इधर प्लस इधर माइनस, और y अक्ष ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। y अक्ष ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, ये हम लोग का मूल बिंदु है। यहाँ पर x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब देखिए हम पहले x का मान रखेंगे, उसके बाद y का मान रखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले x का मान और उसके बाद y का मान। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का सब जितना भी वैल्यू है वो 100 में, यानी कि 300, 400, 500, 100, 200 ऐसे कर गए। तो हम यहाँ पर जो ये ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा 100 हो गया, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये हम सबको 100 पे लिखे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये x को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये 700 हो गया। इधर भी हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी हम यहाँ पर लिखे 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100। इधर नीचे में भी हम आएंगे 2 3 4 5 6 7, इसको लिख देंगे 700 माइनस का हो जाएगा, 600 माइनस का, 500 माइनस का, 400 माइनस का, 300 माइनस का, 200 माइनस का और 100 माइनस का। 100 और 100 में हमें ही पर ने दिया। देखिए ऊपर में हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम लोग का वैल्यू 700 से ज़्यादा नहीं है, 700 से ज़्यादा नहीं और 100 से कम नहीं है। तो हम 100 लेंगे तो यानी कि 100 जल्दी पहुँच जाएंगे। 100 200 300 400 आसानी होगा। तो आप लोग भी ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे 100, 200, ये सब सारा प्लस का होगा, 300, 400, 500, 600, 700। 100 200 300 400 500 600 700, इधर जितना होगा माइनस का होगा, इधर प्लस का होगा, इधर नीचे जो होगा माइनस का होगा, ऊपर प्लस का। यहाँ पर लीजिए हम माइनस लगा भी दे रहे हैं, माइनस 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 माइनस, इधर ही माइनस होगा, माइनस 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 में होगा। हम पहले x का मान और उसके बाद y का मान रखेंगे। देखिए x का मान इस समीकरण हम जो भी देखेंगे 3 बल्ला और 6 गेंदे में, तो x का मान जो हम 700 रखेंगे तो y का मान 300 आ रहा है, यानी कि x का मान 700 पॉजिटिव में है, 700 रखेंगे तो y का मान 300 आएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर ये 700 ये 300, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये 700 हो गया, इसके बाद में ये 300 हो गया। x का मान 700, y के मान 300। अब x का मान 500 है तो y का मान 400 है। देखिए x का मान 500 तो y के मान 400, तो इससे थोड़ा ऊपर होगा।
ये मान के चलिए ये 300, हाँ यहीं पर आइए रहे, यहाँ पर हो गया। और 400 इससे हल्का ऊपर 500 है और 400 है। देखिए 500 और 400 यहाँ पर हम लिख देंगे ये 500 हो गया और ये 400। यानी कि x का मान 500 है तो y का मान 400। अब देखिए x 300 है तो y 500, x 300 तो y 500, यानी कि यहाँ पर तो ये 300 और 500 है। अब देखेंगे अब सेकंड समीकरण में, ये हम लोग का फर्स्ट था और हम लोग का ये सेकंड। x का मान 300 है, y का मान 500 है। x का मान 300 और y का मान 500 यहीं पर आ गया। x का मान 300, y का मान 500, सेम टू सेम इसी बिंदु पर है। अब देखेंगे x का मान 100 और y का मान 600, यानी कि यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखें 100 का ही है और 600 का है। और हम देखेंगे कि x का मान माइनस का 100 और y के मान 700। तो माइनस का 100 x माइनस इधर होता है, इधर प्लस होता है। तो ये माइनस का 100 है, ये 700, y प्लस में 700 है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 100 और ये 700। जब हम इसको मिलाएंगे, देखिए ये इसको जब हम मिलाएंगे तो ये देखिए ये समपाती हो गया। इसको मिलाएंगे तो ये समपाती हो गया। हम लोग के जो समीकरण का हल निकला वो समपाती हो गया। यानी जब समपाती होता है, हम बताए थे कि जब तीनों बराबर होगा तबे समपाती होगा। और समपाती होगा तो संगत होगा, संगत होगा तो इसका अनेक हल होगा, एक हल नहीं होगा, अनेक हल होगा। जब प्रतिच्छेदित करेगा वहां से हल निकाल सकते हैं, जब समानांतर होगा वहां से भी हल नहीं निकलेगा। और इसका एक हल नहीं होगा, अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम बल्ला और गेंद का मूल निकाल ही नहीं सकते हैं। देखिए जब समपाती हो गया तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन का हल हो गया। और हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी कि इसको भी हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करके अगर मान निकलेगा तो मान बताना है, नहीं निकलेगा तो नहीं बताना है। वैसे ही ग्राफीय विधि में दर्शाकर छोड़ देना है। देखिए क्या बोला था कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर। देख लीजिए हम लोग सेव का मूल्य x मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना सेव का मूल्य x होगा। देखिए सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया और अंगूर था, अंगूर का मूल्य y रुपया। तो हम लोग 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर यानी कि 2x प्लस y 160 रुपये में लिए थे। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर हम लोग 160 रुपये में लिए थे। अब देखिए और वही कर है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर। देख लीजिए ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। और कह रहे कि ये समीकरण 1 हो गया। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर 160 रुपये और 4 केजी सेव था। तो सेव का मूल्य हम लोग x माने थे और अंगूर 2 केजी था। तो ये 300 रुपये किलो था। तो हम इसको कटा देंगे। देखिए 2 से सब कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2x प्लस y बराबर
150। 150 में 2 से गुना करेंगे तो 300 होगा। 2 में y में 2 से गुना करेंगे तो 2y होगा, और 2x में 2 से गुना करेंगे तो 4x होगा। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 से हम लोग को समीकरण 1 दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 160, और हम इसको लिख देंगे कि 2x बराबर 160 माइनस वाई। ये बराबर के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो हम लोग 160 माइनस का वाई बाई 2 लिख देंगे। समझिए कि यहाँ पर 2x प्लस वाई 160 था, और 2x y को बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पर 2 जो है वो गुना में है और बराबर किस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर से बॉक्स बनाएंगे और इसमें y, इसमें x और इसमें y लिखेंगे। अब हम यहाँ पर y का क्या मान रखेंगे कि x का मान हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे 60 रखेंगे। देखिए 60 जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा। जब हम यहाँ पर y का मान 60 रख देंगे, देखिए x बराबर 160 माइनस y का मान 60 रखे हैं बाई 2। 160 में से जब 60 जाएगा तो 100 बचेगा। 100 बाई 2 इसको कटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। यानी कि जब हम y का मान 60 रखे तो x का मान 50 आ गया। उसी प्रकार से जब हम इसका मान 80 रखेंगे तो कितना आएगा, 80 रख दिए तो देखिए 160 माइनस का 80 बाई 2। 160 में से 80 जाएगा तो 80 और 80 160 होता है, 8 दूनी के 16, यानी 160, 80 ही बचेगा और बाई 2 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और हम जब इसका मान 100 रख देंगे, y का मान जब हम लोग 100 रखेंगे तो x का मान देखें कितना आएगा। जब हम y का मान 100 रख दिए 160 माइनस का 100 बाई 2, तो 160 में से 100 जाएगा तो 60 बच जाएगा। यानी कि 160 में से 100 घटेगा तो 60 बचेगा, और 60 बाई 2 तो ये 30 आएगा। तो जब हम y का मान 100 रखे तो x का मान 30 आ गया। यहाँ पर हम समीकरण 1 से x और y का मान निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 150 है। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो हम लोग पहले समीकरण की ही तरह करेंगे इसको भी। 150 माइनस का वाई और x बराबर 150 माइनस वाई बाई 2, और उसी तरह से बॉक्स बना देंगे। x और y। अब हम यहाँ पर भी y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। यहाँ पर भी y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम y का मान अगर 50 रखते हैं, आप लोग अपने मन से 1, 2, 3, 4, 5 या 100 कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 100 हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर अभी रखेंगे 50। जब 50 रखेंगे तो देखिए 150 माइनस का 50 बाई 2। 150 में से 50 घटेगा तो 100 बचेगा। जो 100 और बाई 2, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 बार में ये चला जाएगा। तो यहाँ पर जब हम y का मान 50 रखे, x का मान भी 50 आ गया। अब हम यहाँ पर y का मान 70 रखेंगे। हम आप लोग भी रख सकते हैं यही वाला मान, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो इससे अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हम y का मान 70 रख देंगे तो 150 माइनस का 70 और बाई 2, 150 में से 70 जाएगा, देखिए 70 घटेगा 150, यानी कि अब हम 0 हटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 8 7 15, यानी कि यहाँ पर अगर 0 हम लगा दिए तो कितना हो गया 80/2, घटा देंगे 80 में 2 से भाग देंगे तो 40 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हम 40 लिख दिए। जो हम y का मान 70 रखे तो x का मान 40 आ गया है। अब देखिए और जब यहाँ पर y का मान 90 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, देखिए 150 माइनस का 90 और बाटा में 2, 150 में से 90 जाएगा, यानी कि 150 में से 90 को पहले घटाना है, तो घटा देंगे तो 9 और 6 15, यानी कि 60 बचेगा, और बाटा में 2 है तो 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हम 30 लिख दिए। जब 90 रखे y का मान जब 90 रखे तो 150 में से जब 90 को घटाए तो 60 बचा, और 60 बचा तो 2 में भाग दिए तो 30 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग का x 30 आ गया। तो हम लोगों का यहाँ पर देखे कि 1 और 2 से x और y का मान निकाल लिए, तो इसके बाद हम ग्राफ इसका बनाएंगे और मान निकलेगा तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, अगर नहीं निकलेगा मान तो केवल हम ग्राफ में दर्शा कर छोड़ देंगे। यहाँ पर हम मान निकाले तो x और y का मान समीकरण से इतना आ गया, तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करके देखेंगे कि इसका मान निकलता है या नहीं निकलता है, यानी इसका मान आएगा या नहीं आएगा, रेखाएं कैसी हो, समानांतर है कि समपाती है। इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। देखिए ये मूल बिंदु हो गया। पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे, तो हम समीकरण 1 है, ये हम लोग का समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। समीकरण 1 था कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर 160 रुपये, और 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर 300 रुपये। इसको हम कटा दिए तो 2x + y बराबर 150 है। हम देखिए x का मान 50, यानी कि हम 100 तक जाना है, तो हम 10 20 30 कर लेंगे, 10 लेंगे 20 लेंगे 30। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इधर भी ले लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हम यहाँ पर लिख देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि मान हम लोग का देखिए 90 और 100 लास्ट इतना ही है। हम यहाँ पर लिख देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर हम मान लिख दिए। और देखिए इधर भी जाएंगे तो माइनस में होगा x, तो माइनस का 100 तक होगा, और नीचे आएंगे तो y माइनस में होगा, माइनस का 100 तक होगा, लेकिन हम लोग को माइनस मान आया नहीं तो इसलिए हम प्लस में लिए हैं। तो देखिए x का मान 50 रखेंगे समीकरण 1 में, तो y का मान 60 है। देखिए x का मान 50 तो y का मान 60 यहाँ पर है। अब देखिए x का मान 40 है तो y का 80, देखिए 40 तो y का 80 यहाँ पर। अब x का मान 30 है तो y का मान 100 है, x का मान 30 तो y का मान 100। इसको ऐसे खींच देंगे, पहले रेखा खींच देंगे तो ये रेखा हम लोग का हो गया। यहाँ पर हम किसका खींचेंगे 2x + y का ही हम लोग हो जाएगा, 2x + y बराबर 160 का ही हम लोग का रेखा है। रेखा जो है हम लोग का 2x + y बराबर 160 का है। अब देखिए हम 4x + 2y बराबर 300 का मान निकाले थे x y का, इसका हम रेखा खींचेंगे। देखिए x यहाँ पर x का
मान 50 तो y का मान 50 है। देखिए 50 और 50 यहाँ पर आएगा, पचास और 50। देखिए यहाँ पर 50 है, ये भी 50 है। अब वो x का मान 40 है तो y का मान 70 है। x का मान देखिए 10 20 30 40 है तो y का मान 70। यहाँ पर देखिए 40 40 और 70। देखिए यहाँ पर x का मान जब 30 होगा तो y का मान 90 होगा। देखिए 30 है तो y का मान 90। देखिए यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे खींच देंगे। तो ये हम लोग का रेखा है, ये देखिए ये वाला है 4x प्लस 2y बराबर 300 का। हम लोग यहाँ पर देखें कि ये दोनों रेखा समानांतर है, समानांतर है तो इसका मान नहीं निकलेगा, तो ये असंगत है। समानांतर है तो समीकरण असंगत है यानी कि समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, हल होगा ही नहीं। तो यानी कि हम इसमें सेव और अंगूर का मान बता नहीं सकते हैं कि 1 केजी सेव का कितना रुपये होगा और 1 केजी अंगूर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफीय विधि में, आप लोग ग्राफ पे जब बनाइएगा तो आप लोग को भी समानांतर ही आएगा। समानांतर आएगा तो हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देंगे, सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, अगले क्लास में। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा को सब्सक्राइब कीजिए।